अगर तुम अभी भी विंडोज़ 10 चला रहे हो तो 3 महीने पहले ही तुम्हारा कंप्यूटर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलना बंद हो गया और तुम सिर्फ एक मैलवेयर अटैक दूर हो अपना सब कुछ खोने से। पर यहाँ जो बात है वो और भी हैरान करने वाली है। 1 अरब से ज़्यादा लोग बिल्कुल तुम्हारी ही स्थिति में हैं और उनमें से ज़्यादातर को अभी इसका पता भी नहीं है। 14 अक्टूबर 2025 वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 का सपोर्ट बंद कर दिया। कोई सिक्योरिटी पैच नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और टाइमिंग इससे बुरी नहीं हो सकती थी क्योंकि इस वक्त हम 3 दशकों की सबसे भयानक हार्डवेयर कमी से गुजर रहे हैं। रैम की कीमतों में 171% का उछाल आया है। DDR5 किट जो मई में $90 की थी अब $400 की हैं। ग्राफिक्स कार्ड उनके रिटेल कीमत से दोगुने दाम पर स्कैल्प किए जा रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास अपग्रेड करने के पैसे भी हों तो पार्ट्स इन स्टॉक मिलने पर गुड लक, क्योंकि नैंड फ्लैश मेमोरी मैन्युफैक्चररों ने अपनी पूरी 2026 की प्रोडक्शन क्षमता महीनों पहले ही बेच दी है। तो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। माइक्रोसॉफ्ट को हर साल $30 दो ताकि तुम्हारा ओब्सोलीट ऑपरेटिंग सिस्टम मुश्किल से सिक्योर रहे, या $2 से $3,000 एक नए कंप्यूटर पर खर्च करो जो विंडोज़ 11 चला सके। सिवाय इसके कि एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा, और यह तुम्हें हज़ारों डॉलर बचा सकता है। साथ ही तुम्हारा मौजूदा कंप्यूटर विंडोज़ पर चलने से भी ज़्यादा फास्ट चल सकता है। और मैं तुम्हें साबित करने वाला हूं कि क्यों 2026 वास्तव में इतिहास का पहला साल है जहां लिनक्स पर स्विच करना सिर्फ संभव नहीं बल्कि असल में सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है जो तुम कर सकते हो। यह रही वो रियलिटी चेक जो कोई तुम्हें देना नहीं चाहता। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को ख़त्म कर दिया। वो तारीख पहले ही बीत चुकी है, जिसका मतलब तुम्हारा कंप्यूटर फिलहाल एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जिसे कभी कोई और सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद खोजी गई हर वल्नरेबिलिटी तुम्हारी मशीन पर हमेशा के लिए रहेगी। अब इससे पहले कि तुम कहो कि बस विंडोज़ 11 अपग्रेड कर लेंगे, मैं तुम्हें 3 कठोर फैक्ट्स बताता हूं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मार्केटिंग से आसानी से बाहर रखा है। फैक्ट नंबर 1, तुम्हारा कंप्यूटर शायद विंडोज़ 11 चला भी नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ऐसी सख्त ज़रूरतों के पीछे लॉक कर दिया है जिन्होंने करोड़ों परफेक्टली फंक्शनल मशीनों को बाहर कर दिया। तुम्हें इंटेल CPU 8वीं जनरेशन या न्यूअर चाहिए। 2016 या उससे पहले का कुछ भी क्वालिफाई नहीं करता। तो वो हाई एंड कोर i7 जो तुमने 2016 में $1500 में खरीदा था, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक अब वो ट्रैश है। AMD यूजर्स को सेकेंड जनरेशन राइज़ेन या न्यूअर चाहिए। फर्स्ट जेन राइज़ेन चिप्स जो कुछ साल पहले टॉप टियर थे सपोर्टेड नहीं हैं। पर असल किकर यह है, तुम्हें TPM 2.0 चाहिए, यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एक सिक्योरिटी चिप जो ज़्यादातर 2016 से पहले के कंप्यूटरों में नहीं होती। और अगर तुम्हारा CPU तकनीकी तौर पर इसे सपोर्ट भी करता है तो अच्छा चांस है कि यह तुम्हारे बायोस में डिसेबल्ड है और औसत व्यक्ति को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसे एनेबल कैसे करें या यहाँ तक कि चेक कैसे करें कि यह है भी या नहीं। नंबर पूरी कहानी कह देते हैं। दिसंबर 2025 तक विंडोज़ 10 दुनिया भर के 42% विंडोज़ कंप्यूटरों पर अभी भी चल रहा है। यह लगभग आधा है, और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग जिद्दी या आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके कंप्यूटर पूरी तरह नया हार्डवेयर खरीदे बिना विंडोज़ 11 चला ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 2, अगर तुम्हारा कंप्यूटर ज़रूरतें पूरी भी करता है तो माइक्रोसॉफ्ट तुमसे बेसिकली उनके एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट प्रोग्राम के जरिए पैसे वसूल रहा है। $30 विंडोज़ 10 को 1 साल और सिक्योर रखने के लिए, और वो सिर्फ अक्टूबर 2026 तक का ही टाइम खरीदता है। उसके बाद तुम वही प्रॉब्लम में वापस आ जाओगे। $30 शायद रीजनेबल लगे जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हो जिसके तुम मालिक पहले से हो। और यह और भी बुरा है बिजनेसेस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पहले साल $61 प्रति डिवाइस, दूसरे साल $122, तीसरे साल $244 चार्ज कर रहा है। वे सचमुच लोगों को अपने ही कंप्यूटर यूज करने से कीमत के आधार पर बाहर कर रहे हैं, उन्हें उसी सॉल्यूशन की तरफ धकेल रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि तुम चुनो। विंडोज़ 11 प्री इंस्टॉल्ड नया हार्डवेयर खरीदो। हैक नंबर 3, और यहीं पर चीज़ें पूरी तरह पागलपन की हद पर पहुंच जाती हैं। ग्लोबल हार्डवेयर मार्केट पूरी तरह अराजकता में धंस चुका है, जिससे अपग्रेड करने का आइडिया ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने हाल ही में रिसर्च कंपाइल की है जिसे मैं हार्डवेयर अपोकैलिप्स कह रहा हूं, और डेटा सचमुच शॉकिंग है। DDR5 रैम
32 GB किट मई 2025 में $90 से बढ़कर दिसंबर तक $400 से ऊपर पहुंच गई। यह 6 महीनों में 344% की बढ़ोतरी है। DDR4 रैम उसी क्षमता के लिए $80 से $240 पर पहुंच गई। ताइवान में इस वक्त एक 256 गीगाबाइट DDR4 किट की कीमत $3000 से ऊपर है। मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा, यह वेरीफाइड रिटेल प्राइसेस हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ने भी यही ट्रैजेक्टरी फॉलो की। नैंड फ्लैश मेमोरी की कीमतें 6 महीनों में दोगुनी से ज़्यादा हो गई। एक TBT ALC चिप जो जुलाई 2025 में $4.80 की थी, अब $10.70 की है। किंगस्टर ने पब्लिकली स्टेट किया कि उनकी नैंड वेफर की कीमतों में Q1 2025 की तुलना में 246% की बढ़ोतरी हुई और 70% बढ़ोतरी तो पिछले 60 दिनों में ही हुई। फिसन के CEO, जो दुनिया के सबसे बड़े SSD कंट्रोलर मेकर्स में से एक हैं, ने रिकॉर्ड पर कन्फर्म किया कि हर एक नैंड मैन्युफैक्चरर ने अपनी 2026 की पूरी प्रोडक्शन क्षमता बेच दी है, पूरी तरह से सोल्ड आउट, और नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ 2027 के अंत से पहले ऑपरेशनल नहीं होंगी। ग्राफिक्स कार्ड्स अपने ही नाइटमेयर सिनेरियो में प्रवेश कर चुके हैं। एनवीडिया की RTX 590 $1999 के MSRP के साथ लॉन्च हुई। फिलहाल फरवरी 2026 में अगर तुम्हें एक इन स्टॉक मिल जाए तो यह $3 से $4000 में बिक रही है। कुछ मॉडल $5000 तक पहुंच रहे हैं। RTX 580, जिसकी कीमत $999 होनी चाहिए, लगातार MSRP से 45% ऊपर लगभग $1360 पर बिक रही है। जब एनवीडिया ने यूरोप में फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स 30 जनवरी को रिलीज़ किए तो RTX 590 पूरे महाद्वीप के लिए 8 मिनट में सोल्ड आउट हो गई। 8 मिनट। स्कैल्पर बॉट्स मिलीसेकंड्स में इन्वेंट्री खरीद रहे हैं। eBay और StockX दिखा रहे हैं कि यह कार्ड्स लगातार $4500 से $5200 में रीसेल हो रही हैं। कुछ लिस्टिंग्स $9999 तक पहुंच गईं और लोग असल में यह कीमत दे रहे हैं क्योंकि वे मजबूर हैं। यहां तक कि सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो प्रीमेड PC बनाते हैं, उन्हें भी स्कैल्प किया जा रहा है। पावर GPU के CEO ने पब्लिकली रिवील किया कि डिस्ट्रीब्यूटर से RTX 590 कार्ड्स खरीदने के लिए उनसे $3000 से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। वे कस्टमर्स को स्कैल्प नहीं कर रहे, उन्हें खुद स्कैल्प किया जा रहा है और वह कॉस्ट आगे पास कर रहे हैं। साइबर पावर PC, मेन गियर और अन्य मेजर ब्रांड्स ने सभी ने दिसंबर 2025 में सिस्टम वाइड प्राइस इंक्रीज की घोषणा की। मेन गियर के CEO ने सचमुच कस्टमर्स को चेतावनी दी कि कीमतें बढ़ती रहेंगी। अच्छा होगा तुम अपना नया गेमिंग PC अभी ले लो क्योंकि यह प्रॉब्लम बेहतर नहीं हो रही। आओ हिसाब लगाएं कि माइक्रोसॉफ्ट असल में तुमसे क्या करवाना चाह रहा है। तुम्हारे पास एक विंडोज़ 10 कंप्यूटर है जिसे 3 महीने पहले सिक्योरिटी सपोर्ट मिलना बंद हो गया। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि तुम या तो $30 सालाना अस्थायी प्रोटेक्शन के लिए दो जो लॉन्ग टर्म में कुछ सॉल्व नहीं करती, या एक पूरी तरह नया कंप्यूटर खरीदो क्योंकि तुम्हारा विंडोज़ 11 की ज़रूरतें पूरी नहीं करता। एक बेसिक विंडोज़ 11 कंपैटिबल मशीन डिसेंट स्पेक्स के साथ फिलहाल कम से कम $1000 से $1500 की है। अगर तुम गेमिंग या क्रिएटिव वर्क के लिए ग्राफिक्स कार्ड वाला कुछ चाहते हो तो तुम $2500 से $3500 देख रहे हो। आसानी से, संभवतः GPU अवेलेबिलिटी के हिसाब से और भी ज़्यादा, और वो एक ही कीमतें बढ़ रही हैं, गिर नहीं रही। इंडस्ट्री एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेमोरी शॉर्टेज 2027 के अंत तक रहेगी। कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह शॉर्टेज एक पूरी दशक तक बनी रह सकती है। सिलिकॉन मोशन के CEO ने रिकॉर्ड पर कहा, हम उसका सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। HDD, DRAM, HBM, NAND सभी 2026 में गंभीर कमी में हैं। यह 30 साल में पहली बार है कि हर मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट एक साथ क्राइसिस में है। यह ठीक वह जगह है जहां लिनक्स गेम चेंजर बन जाता है, और मैं चाहता हूं कि तुम पुराने स्टीरियोटाइप्स को पूरी तरह भूल जाओ। यह सोचना भूल जाओ कि तुम्हें प्रोग्रामर बनना होगा। अंतहीन कमांड लाइन टाइपिंग की कल्पना भूल जाओ। यह आइडिया भूल जाओ कि यह नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 2026 में लिनक्स जो कुछ भी पहले आया उससे काफ़ी अलग है, और मैं इसे 6 स्पेसिफिक रीजन से साबित कर सकता हूं कि क्यों यह साल असल में टर्निंग पॉइंट है। रीज़न नंबर 1, लिनक्स पुराने हार्डवेयर पर इनक्रेडिबली वेल चलता है। यह इसका मासिव एडवांटेज है। इस वक्त यह विंडोज़ की तुलना में लाइटवेट और एफिशिएंट है। मतलब तुम्हारी मौजूदा विंडोज़ 10 मशीन जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑब्सोलीट कह रहा है, असल में लिनक्स पर विंडोज़ से भी फास्ट चल सकती है।
लोग 2010 और उससे पहले के कंप्यूटरों पर मॉडर्न लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली चला रहे हैं। वो मशीनें जो विंडोज़ 11 चलाने की कोशिश में बुरी तरह फेल हो जाएंगी, लिनक्स को आराम से हैंडल कर रही हैं। तुम्हें नए हार्डवेयर पर $1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मौजूदा कंप्यूटर परफेक्टली फाइन है। रीज़न नंबर 2, सॉफ्टवेयर गैप जिसने लोगों को लिनक्स से दशकों तक दूर रखा, असल में बंद हो चुका है। सबसे बड़ी शिकायत थी कि तुम प्रोफेशनल क्रिएटिव सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते थे। तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिल सकता था। तुम गेम्स नहीं खेल सकते थे। यह सब ड्रामेटिकली बदल चुका है। एडोबी ऑल्टरनेटिव्स जैसे एफिनिटी अब लिनक्स पर एफिनिटी ऑन लिनक्स जैसे कंपैटिबिलिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए चलते हैं। डाविंची रिजॉल्व फिल्म प्रोडक्शन में सबसे व्यापक रूप से यूज होने वाला प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम की नेटिव लिनक्स सपोर्ट है। लिब्रे ऑफिस फुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है और यह पूरी तरह फ्री है। गूगल डॉक्स किसी भी ब्राउज़र में परफेक्टली काम करता है। ज़्यादातर लोगों की असल वर्कफ्लो के लिए लिनक्स अब वो सब हैंडल करता है जो उन्हें चाहिए। गेमिंग आखिरी फ्रंटियर था और यहाँ तक कि वह बैरियर 2025 तक गिर चुका है। लिनक्स एक लेजिटिमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। वॉल्व का स्टीम डेक लिनक्स बेस्ड स्टीम ओएस पर चलता है और उस सक्सेस का सीधा ट्रांसलेशन डेस्कटॉप लिनक्स में हुआ है। वॉल्व के प्रोटॉन कंपैटिबिलिटी लेयर की वजह से टॉप 100 स्टीम गेम्स में से लगभग 80 लिनक्स पर काम करते हैं। इसमें प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव्स शामिल हैं जो पीसी पर आए, जैसे गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, सभी फुली प्लेएबल लिनक्स पर। कई नई रिलीज नेटिव लिनक्स सपोर्ट के साथ शिप होती हैं। यह आइडिया कि तुम लिनक्स पर गेम नहीं खेल सकते कई साल पुराना हो चुका है। रीज़न नंबर 3, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस इनक्रेडिबली यूजर फ्रेंडली बन गए हैं। लिनक्स मिंट, उबंटू और पॉप ओएस जैसे डिस्ट्रोस खासतौर पर विंडोज से स्विच कर रहे लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंटरफेस फैमिलियर लगते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऐप स्टोर्स के जरिए होता है, ठीक फोन्स की तरह। तुम पॉइंट और क्लिक करते हो। तुम्हें टर्मिनल छूने की जरूरत नहीं जब तक तुम चाहो। बेसिक खासतौर पर गेमिंग के लिए टेलर्ड है और यूजर्स को गलती से अपना सिस्टम तोड़ने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ईमानदारी से बेसिक टास्क के लिए विंडोज से भी आसान है क्योंकि इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई कॉन्स्टेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नैगिंग नहीं, कोई कोपायलट एआई जो तुम्हारे चेहरे पर ठूंसी जा रही हो। स्टार्ट मेन्यू में कोई एड्स नहीं, बस एक क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो वह करता है जो तुम कहते हो। रीज़न नंबर 4, और यह बहुत बड़ा है, लिनक्स पूरी तरह फ्री है हमेशा के लिए। ज़ीरो कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट फीस नहीं, कोई पोस्ट अपग्रेड नहीं। तुम इसे एक बार इंस्टॉल करो और हो गया। अपडेट्स फ्री हैं, सिक्योरिटी पैचेस फ्री हैं। तुम कभी माइक्रोसॉफ्ट या किसी और को मंथली फी नहीं देते। जब तुम विंडोज़ लाइसेंसेस, ESU प्रोग्राम्स और पोस्ट हार्डवेयर अपग्रेड्स की कॉस्ट फैक्टर करते हो तो लिनक्स पर स्विच करना तुम्हें अगले 5 सालों में सचमुच हज़ारों डॉलर बचा सकता है। यह एक्सैजरेशन नहीं है, यह बेसिक मैथ है। रीज़न नंबर 5, हार्डवेयर क्राइसिस लिनक्स को लाखों लोगों के लिए एकमात्र फाइनेंशियली सेन ऑप्शन बना देती है। यह ब्रेक थ्रू मोमेंट है। नॉर्मल टाइम्स में तुम यह आर्ग्यू कर सकते थे कि विंडोज़ के लिए पे करना और कभी कभार नया हार्डवेयर खरीदना कंप्यूटर यूज करने का खर्च है, पर यह नॉर्मल टाइम्स नहीं है। हम 3 दशकों की सबसे बुरी हार्डवेयर कमी से गुजर रहे हैं जिसका कोई स्पष्ट अंत नज़र नहीं आ रहा। रैम की कीमतें तिगुनी हो गई हैं, SSD दोगुने हो गए हैं, GPU उनकी वैल्यू से दोगुने दाम पर स्कैल्प किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चररों ने 2027 तक अपनी प्रोडक्शन क्षमता बेचती है। अपने मौजूदा कंप्यूटर के फ्री में परफेक्टली फाइन लिनक्स चला सकने पर इस वक्त एक नई विंडोज़ 11 मशीन पर हज़ारों खर्च करना फाइनेंशियल इंसेनिटी है। तुम कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, तुम स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो। रीज़न नंबर 6, विंडोज़ इंक्रीजिंगली एग्रेसिव एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस से लोगों को दूर धकेल रहा है। होस्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्टेंट कोपायलट AI इंटीग्रेशन जो ज़्यादातर यूजर्स नहीं चाहते, ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्स जिसके तुमने पैसे दिए, टेलीमेट्री और डेटा कलेक्शन जिसे तुम पूरी तरह डिसेबल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक अपडेट्स जो तुम्हारे कंप्यूटर को गलत वक्त पर रिस्टार्ट कर देते हैं। लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को कम एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है जिसके तुम मालिक हो और ज़्यादा एक सर्विस की तरह जिस पर उनका कंट्रोल है। लिनक्स तुम्हें वह कंट्रोल वापस देता है। तुम्हारा कंप्यूटर ठीक वह करता है जो तुम चाहते हो, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। कोई कॉर्पोरेट सर्वेलेंस नहीं, कोई फोर्स्ड फीचर्स नहीं, कोई एड्स नहीं।
बस तुम्हारी मशीन तुम्हारे लिए काम कर रही है। पीसी गेमर ने जनवरी 2026 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था, मैं इतना बहादुर हूं कि यह कह सकूं, लिनक्स अब अच्छा हो गया है। मेजर टेक पब्लिकेशंस इतिहास में पहली बार खुलकर लिनक्स रेकमेंड कर रहे हैं। यह अब फ्रिंज हॉबीस्ट स्टफ नहीं रहा। मेनस्ट्रीम टेक मीडिया उस बात को एक्नॉलेज कर रही है जो ध्यान देने वाले लोगों के लिए ऑब्वियस रही है। लिनक्स जेन्यूनली गुड, जेन्यूनली यूजेबल, जेन्यूनली वायबल बन गया है रेगुलर लोगों के लिए। मल्टीपल सोर्सेज 2026 को असल रियल ईयर ऑफ लिनक्स डेस्कटॉप कह रहे हैं, मीन के तौर पर नहीं, बल्कि कन्वर्जिंग मार्केट फोर्सेस पर आधारित एक सीरियस प्रेडिक्शन के तौर पर। विंडोज 10 एंड ऑफ लाइफ 1 अरब कंप्यूटरों को प्रभावित करती है। हार्डवेयर शॉर्टेज ज़्यादातर लोगों के लिए अपग्रेड्स को इम्पॉसिबल बना देती है। विंडोज 11 की सख्त ज़रूरतें करोड़ों मशीनों को बाहर कर देती हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस यूज फ्रेंडली और फीचर कंप्लीट होने के पॉइंट तक मैच्योर हो चुके हैं। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म है। यहाँ मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ कि तुम असल में क्या करो। तुम्हें पूरी तरह विंडोज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं अगर तुम तैयार नहीं हो। ड्यूल बूटिंग से शुरुआत करो। तुम एक ही कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 के साथ साथ लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो और स्टार्टअप के वक्त चुन सकते हो कि कौन सा यूज करना है। लिनक्स मीट या उबंटू ट्राई करो। एक हफ्ता असल में अपने नॉर्मल टास्क्स के लिए इसका इस्तेमाल करो। वेब ब्राउज़ करो, ईमेल चेक करो, वीडियो देखो, डॉक्यूमेंट्स एडिट करो, देखो यह कैसा फील कराता है। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें यह देखकर सरप्राइज होगा कि यह कितना फैमिलियर और आसान है। अगर तुम गेमर हो तो बेसिक ट्राई करो। यह खास तौर पर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और स्टीम व प्रोटॉन के साथ प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है। तुम्हारी ज़्यादातर स्टीम लाइब्रेरी बस काम कर जाएगी। अगर तुम्हें स्पेसिफिक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की चिंता है तो चेक करो अगर कोई नेटिव लिनक्स वर्जन या कंपैटिबल ऑल्टरनेटिव है। चांसेस है कि है। लिनक्स कम्युनिटी लगभग हर चीज़ के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करने में रियली गुड हो गई है। बॉटम लाइन यह है, माइक्रोसॉफ्ट ने 3 महीने पहले विंडोज़ 10 सपोर्ट खत्म कर दिया। 1 अरब कंप्यूटरों को वल्नरेबल छोड़ दिया। विंडोज़ 11 पर अपग्रेड करने का मतलब है 30 साल की सबसे बुरी कमी के दौरान नया हार्डवेयर खरीदना, जहां कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं। लिनक्स एक पूरी तरह फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है जो तुम्हारे मौजूदा हार्डवेयर पर बेहतर चलता है, तुम्हारी असल ज़रूरत के ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करता है, स्टीम के जरिए गेमिंग सपोर्ट करता है और तुम्हें सब्सक्रिप्शन या पोस्ट अपडेट्स के बिना अपने कंप्यूटर पर फुल कंट्रोल देता है। यह अब थियोरेटिकल नहीं रहा, यह शायद कभी नहीं वाली बात नहीं है, यह अभी 2026 में हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि लिनक्स वायबल है या नहीं, सवाल यह है कि तुम और कितनी देर तक माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देते रहने को तैयार हो एक इंक्रीजिंगली वर्स एक्सपीरियंस के लिए, जबकि वहाँ एक फ्री ऑल्टरनेटिव तैयार बैठा है। तो सब कुछ रोको, सीरियसली एवेलुएट करो कि क्या विंडोज़ अब तुम्हारी सर्व कर भी रहा है या नहीं। एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करो, ट्राई करा। तुम्हें यह देखकर शॉक लग सकता है कि तुम कितना कुछ मिस कर रहे थे, और अगर कुछ नहीं तो तुम हज़ारों डॉलर बचा लोगे। तुम्हारा वॉलेट तुम्हें थैंक यू कहेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।